अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हम फिर से आपको इस सीरीज़ में खुश आमदीद कहते हैं। अल अर्बऊन अन्नवविय्या, ये किताब हमने पिछले एपिसोड में जैसे कि बताया, इस बुनियादी बातें और मुकदमा इस किताब के हवाले से और अहादीस के हवाले से जिक्र किया गया था। तो इस एपिसोड में हम इंशाअल्लाह पहली हदीस से इब्तिदा करेंगे और पहली हदीस को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक बात कहने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो भी हक बात कही जाएगी वो अल्लाह ही की तरफ से होगी और जो भी गलत बात की जाएगी वो मेरे अपने नफ्स और शैतान की तरफ से होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। पहली हदीस जो कि बड़ी ही अहम हदीस है और इस दीन का बुनियादी रुकन है, बल्कि अमल की कबूलियत का बुनियादी रुकन है, जो कि इन्नमल आमालु बिन्नियात वाली जो हदीस है। तो इमाम नववी रहमहुल्लाह ने जो यहाँ पे बाब कायम किया है, यानी चैप्टर जो कायम किया है, वो क्या है? ला अमल इल्ला बिनियतिन, के कोई भी अमल नहीं, अमल वजूद में ही नहीं आता, यानी अमल एग्जिस्ट ही नहीं करता बगैर नीयत के। यानी अगर नीयत होगी तो अमल होगा, अगर नीयत नहीं है तो अमल वजूद में आ ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। हदीस क्या? हदीस अन अमीर अल-मुमिनीन अबी हफ्स उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीर अल-मुमिनीन यानी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत मरवी है। और ये जैसे कि आप जानते भी हैं, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये खलीफा सानी थे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो इल्म है उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मिलती है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं अपने आप को, मैं सो रहा था इस हाल में कि मेरे तरफ एक दूध का बर्तन लाया गया, तो मैंने उसे खूब सैर होके पिया हत्ता कि उसकी ताजगी मेरे नाखूनों से निकलने लगी। तो जो बचा हुआ था, फज़ली उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला, बचा हुआ मैंने दूध जो है वो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। तो सहाबा ने पूछा कि आपने इस ख्वाब की क्या ताबीर की? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल इल्म, यानी मैंने इसकी ताबीर की इल्म, यानी इल्म से मैं पूरा पहले तरोताज़ा और खूब सराब हो गया और फिर इसके बाद जो मैंने बचा हुआ दिया वो उमर बिन खत्ताब को दिया। इससे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़क़ाहत और उनकी समझ और उनके इल्म की एक फजीलत हमारे सामने मिलती है। ये एक ही सहाबी से ये हदीस, यानी आप देखें कि अल्लाह ताला ने जब दीन को पहुंचाना होता है तो उसको क्वांटिटी नहीं चाहिए होती, बल्कि वो किसी भी शख्स के ज़रिए, और यहाँ पे जो एक दीन का बुनियादी रुकन है यानी अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। ये इतनी अहम और बुनियादी हदीस है कि सिर्फ उसको रिवायत करने वाले, यानी इस हदीस को सिर्फ रिवायत करने वाले कौन है? सिर्फ उमर बिन खत्ताब है। यानी तमाम सहाबा में से सिर्फ उमर बिन खत्ताब ने ही हदीस को रिवायत किया है। लिहाजा एक इतना अहम मामला जो कि सिर्फ एक ही शख्स, और वो शख्स भी कोई आम आप और मुझ जैसे शख्स नहीं है, बल्कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के बाद अफजल तरीन शख्सियत है, और वो है उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला। तो अल्लाह ताला अगर किसी शख्स को दीन पहुंचाना चाहे तो वो लोगों का मोहताज नहीं है। वो उससे ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं होंगे तो अल्लाह ताला अपने दीन का काम नहीं ले सकेगा, बल्कि अल्लाह ताला तो अपने दीन का काम एक फासिक और फाजिर के जरिए भी लेता है। तो अगर हम किसी खुश फहमी में हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हमारा मोहताज है या लोगों का मोहताज है अपने दीन को आगे पहुंचाने में, तो ये हमें गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला बगैर वसाइल के भी अपने दीन को पहुंचा सकता है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि सिर्फ तमाम सहाबा में से एक सहाबी को चुना अल्लाह ताला ने, और वो उमर बिन खत्ताब, इस दीन के बड़े बुनियादी फ़र्ज़ को और बुनियादी कायदे को आगे हम तक मुंतकिल करने के लिए। हदीस है कि उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, के अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अच्छा, हमारा पढ़ने का जो तरीका होगा और हमारा जो एक्सप्लेनेशन का तरीका होगा, जिस सीक्वेंस में हम चलेंगे वो ये होगा कि हम कोई भी एक हदीस पढ़ेंगे, हदीस के साथ साथ जो अल्फाज होंगे और उनका तर्जुमा किया जाएगा, और जो अल्फाज होंगे अगर कोई मुश्किल अल्फाज हैं तो उनकी वजाहत की जाएगी, और अल्फाज के ज़रिए अगर कोई थोड़ी सी डिटेल हो,
डिटेल तो नहीं बल्कि थोड़ा सा एक साइड नोट हो तो अल्फाज यानी हदीस को हल करते करते, हदीस का तर्जुमा करते करते हम वो इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। फिर इससे हदीस से हासिल होने वाले फ़वाइद और अहकामात को हम हदीस के तर्जुमे और हदीस की मुख्तसर सी शरह के बाद हम ये करेंगे। तो हदीस से मुख्तसर से फ़वाइद हासिल होने वाले और अहकामात जो है वो हम इंशाल्लाह हदीस को पढ़ने के बाद ही यानी हदीस के तर्जुमे के बाद ही हम समझेंगे। इन्नमल आमालु बिन्नियात, चूँकि ये बुनियादी हदीस है और बड़ी हदीस है, बड़ी अहमियत की हामिल है, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं इंशाल्लाह करने को, वो हम आपके सामने इस एपिसोड में भी अगर हो सका, वरना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में इसको इसी हदीस को हम कंटिन्यू करेंगे। इन्नमा जो है वो सीगा हसर है, और इन्नमा सीगा हसर का मतलब ये होता है कि जो बात यहाँ पे कही जा रही है बस वही है, और इसके अलावा जो कुछ है, जो कोई पॉसिबिलिटी या जो कोई इम्कान है उसकी नफी की जाती है। यानी सुबूत मा ज़ुकिरा व नफ़्यु मा सिवा, ये हसर का माना है कि जो चीज़ इसमें जिक्र की जा रही है वही चीज़ है, और इसके अलावा और तमाम चीज़ों की यानी तमाम इम्कानात या तमाम पॉसिबिलिटीज़ की नफ़ी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे सीगा हसर के साथ ये जुमला अता फरमाया कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है, यानी अमाल का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ नीयत पर है। अमल को जज किया जाएगा नीयतों की ही बुनियाद पर, और किसी की बुनियाद पर जज नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे अमाल में अक़वाल भी दाखिल है, चूँकि अक़वाल जो इंसान मुंह से कहता है वो भी अमल ही है। ये अमलुल लिसान है, यानी ज़बान का अमल है। इसी तरह अमलुल क़ल्ब भी है, जो कि दिल का अमाल होता है, जिनको अफ़ालुल क़ुलूब कहा जाता है, जैसे कि मोहब्बत, उम्मीद और खौफ और खशियत, ये सारे दिल के अमाल हैं। तो अमाल जो है वो दिल के भी होते हैं और ज़ाहिरी आज़ा के भी होते हैं और लिसान के भी होते हैं। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये अमाल का दारोमदार तमाम अमाल का, जो भी इंसान कह रहा है, जो भी इंसान दिल से अमल कर रहा है, जो भी इंसान ज़ाहिरी अमल कर रहा है आज़ा से, तमाम अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह इस हदीस के बारे में फरमाते हैं कि इस हदीस यानी ये जो हदीस है इसमें सुलुसुल इल्म है, 1/3 इल्म इस हदीस में। और वो कैसे, इस कौल को समझाते हुए जो है वो इब्न दकीक अल-ईद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यानी सुलुसुल इल्म कैसे है। सुलुसुल इल्म यानी 1/3 इल्म ऐसे है कि चूंकि दीन यानी इल्म जो है वो 3 तरह से मुनक़सिम है। एक तो ज़बान के ज़रिए, एक जो है वो आज़ा के ज़रिए, और एक जो है वो दिल के ज़रिए। तो चूंकि नीयतों का ताल्लुक दिल से है, नीयत का महल जैसे कि आगे हम जिक्र भी करेंगे, नीयत की जो लोकेशन है वो दिल से है, तो लिहाजा 1/3, चूंकि अमाल तीनों जगह से हो सकते हैं, दीन अमल का नाम है और अमल तीनों जगह से हो सकता है, ज़बान से, दिल से और आज़ा से। चूंकि नीयत दिल के अमल का नाम है, इसलिए ये हदीस 1/3 इल्म है। इसी तरह बाज़ सलफ ने इस हदीस को कहा है कि ये हदीस जो है वो सुलुसुल इस्लाम है, इस्लाम का 1/3 है। बाज़ अहले इल्म ने इस हदीस को निस्फुल इस्लाम भी कहा, यानी आधा दीन है। आधा दीन इसलिए कि अमल की कबूलियत की शराइत जो है वो 2 हैं। एक इखलास होना चाहिए, यानी नीयत सही होनी चाहिए, अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि वो अमल नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। तो लिहाजा ये आधा दीन इस एतबार से क्योंकि दीन अमल का नाम है, और अमल 2 चीज़ों से बनता है, यानी 2 चीज़ें जब तक पाई जाएंगी तब तक अमल काबिल कबूल है, और ये 2 चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो अमल काबिल कबूल नहीं है। एक इखलास और दूसरी इत्तिबा सुन्नत। अब इखलास यानी यही नीयत, तो लिहाजा ये आधा दीन हो गया। तो बाज़ सलफ ने आधा दीन कहा है इस हदीस को, बाज़ सलफ ने 1/3 दीन कहा है इस हदीस को। 1/3 दीन जो है वो किस एतबार से वो भी मैंने आपके सामने बता दिया, और आधा दीन किस एतबार से है वो भी बता दिया। अलगर्ज़ बताने का मकसद ये है कि सलफ ने इस हदीस को बुनियादी यानी दीन का आधा हिस्सा या दीन का 1/3 हिस्सा बुनियादी दीन के अरकान में से इसको शामिल किया है कि ये बुनियादी दीन है। अगर यानी ये दीन के बहुत सारे जुज़इयात और फ़ुरूइयात हैं, ये इस हदीस की बुनियाद पर खड़े हुए हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, के तमाम अमाल का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ नीयतों पर है। नीयत क्या होती है? नीयत असल में लुग़तन यानी लुग़वी माना नीयत का क़स्द करना है, यानी किसी भी चीज़ का इरादा करना, उसको नीयत कहते हैं। और शरई माना जो है वो किसी चीज़ का, किसी अमल का इरादा करना
اللہ سے قرب حاصل کرنے کا، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کو نیت کہتے ہیں. یعنی دین اصطلاحی تعریف یا شرعی تعریف کیا ہے اس کی شرعی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی عمل کا ارادہ کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں نیت، یعنی دین میں نیت. تو اب معنی حدیث کا یہ ہے کہ تمام اعمال کی جو صحت ہے، یعنی عمل صحیح اوپر تبھی چڑھے گا اللہ کے بارگاہ میں، تبھی پیش ہوگا اور قبول ہوگا جب اس کی نیت درست ہوگی، جب اس کی نیت درست ہوگی. آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر اس شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. یعنی اگر اس کی نیت جیسی ہوگی ویسا ہی اس کو ٹریٹ کیا جائے گا، ویسا ہی اس کو ثواب یا جزا دی جائے گی. اگر تو دینی نیت ہے تو اس کو ثواب بھی ملے گی، لیکن اگر دینی نیت نہیں ہے بلکہ کوئی دنیاوی نیت ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو وہ دنیاوی نیت عبادت کے اندر داخل ہے، یعنی وہ غیر اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے عبادت کر رہا ہے، تو پھر اس کو سزا ملے گی. اور اگر وہ ایسی معاملہ ہے جیسے کہ آگے حدیث میں بھی آ رہا ہے، تو اس کو نہ ثواب ملے گا نہ سزا ملے گی، بلکہ وہ ایسی معاملہ تھا اللہ کے لیے اس نے نہیں کیا تھا بلکہ ایسے ہی دنیا کے لیے اس نے عمل کیا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاعدے کو مثال کے ذریعے واضح کیا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات کی جائے، جب بھی کوئی پرنسپل یا اصول سمجھایا جائے تو اس کو مثالوں کے ذریعے واضح کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک قاعدہ رکھ دیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی حکم ہوگا، وہی اس کو جزا ملے گی جو اس نے نیت کی. مثال کے طور پر اس بات کو ایسے سمجھ لیں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، بس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ ہی اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہوگی. اس کا معنی کیا ہے، اس کی طرف آتے ہیں. ابھی صرف ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ومن کانت ہجرتہ للدنیا یصیبها، اور اگر کسی شخص کی ہجرت، یعنی کسی شخص نے ہجرت کی دنیا کے لیے یا پھر ایسی عورت کے لیے جس سے وہ شادی نکاح کرنا چاہتا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. اب اس حدیث میں یہ جو مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس مثال میں کیا ہے کہ جس شخص نے، یعنی دو معنی اس میں کیے جا سکتے ہیں. ایک تو معنی یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو واقعی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، یعنی کوئی عام ہجرت نہیں ہے بلکہ یہ بڑی ہجرت ہے، بڑی لیول کی ہجرت ہے. یعنی اس میں تعظیم کا معنی ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی یہ آیت ملتی ہے کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے تو بس بے شک وہ اللہ ہی کی طرف رجوع اور توبہ کر رہا ہے. یعنی اس آیت میں، یعنی سورہ فرقان کی جو آیت ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے تو کوئی عام توبہ نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف جو رجوع کر رہا ہے وہ کوئی عام رجوع کرنا نہیں ہے کہ کسی نے اپنے والدین کی طرف رجوع کیا یا اپنے والدین کو منانے کی کوشش کی، اپنے بھائی کو منانے کی کوشش کی، نہیں، بلکہ یہ رجوع، یہ توبہ، یہ اللہ کی طرف توبہ ہے. تو لہٰذا یہ کوئی عام توبہ نہیں ہے، اس میں تعظیم والا معنی ہے. تو لہٰذا معنی یہ ہوگا اس روح سے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے تو یہ کوئی عام ہجرت نہیں ہے بھائی، یہ ہجرت بڑی ہجرت ہے، یہ ہجرت واقعی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے. تو لہٰذا پہلا معنی جو ہے وہ تعظیم والا معنی ہے. اور جو دوسرا معنی جو ہے وہ سلف جو بعض شارحین نے، یعنی اس حدیث کو کی شرح کرنے والوں نے، بعض لوگوں نے یہ معنی کیا ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ نیۃ، یعنی جس شخص کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنا ہو، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ شرعا و حکما، تو شرعی اعتبار سے اور حکم کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی جیسی اس کی نیت ہے ویسے ہی اس پر حکم لگایا جائے گا کہ وہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہے. ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها، اگر کسی شخص کی ہجرت جو ہے وہ دنیا کے لیے ہوتی ہے، جو اسے ملتی ہے یا جو اسے پانے کی کوشش کرتا ہے، یا ایسی عورت کی طرف ہجرت ہوتی ہے جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو بس اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی. یعنی یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی نہیں لیا کہ فہجرتہ الی امرأۃ التی ہاجر الیہا،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی ہجرت پھر اس عورت کی طرف ہی ہے یا اس دنیا کی طرف ہی ہے، نہیں، بلکہ نام ہی لینا گوارا نہیں کیا. جس سے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ قابل ذکر بھی نہیں تھی، یہ قابل ذکر بھی نہیں تھی، یعنی گویا یہ مانا ہے کہ جو شخص ایسی عورت کے لیے یعنی نکاح کے لیے ہجرت کرتا ہے تو بس وہ اسی کے لیے ہجرت کرتا ہے، یعنی اس عورت کے لیے ہجرت کرتا ہے، یہ مانا نہیں، یہ الفاظ بھی ذکر نہیں کیے، کیونکہ یہ الفاظ ہی یعنی ہجرت ہی اتنی حقیر سی ہے اور اس میں جو ہے وہ کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے اس ہجرت کی. لہٰذا یعنی بتانے کی کوشش ہی کی جا رہی ہے کہ جس نے نکاح کے لیے ہجرت کی تو بس اس نے اسی کی طرف ہجرت کی، یعنی اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو یہ مختصر سی جو ہے وہ حدیث کے بارے میں، حدیث کا جو ترجمہ اور مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس حدیث سے نکلنے والے جو فوائد ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.